यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे प्रेजेंट टेंस को पहचानना। प्रेजेंट टेंस को कौन कौन से वर्ब से पहचानते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जान लें कि टेंस, जिसे हम हिंदी में काल या समय कहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हिंदी की सेंटेंस में जिस सेंटेंस के अंत में ह अक्षर हो, यानी ह से है, हूं, है, हो ये लगा हो, ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और पास्ट टेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर थ से था, थे, थी हो तो ये पास्ट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी हो, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसी तरह से हिंदी सेंटेंस को आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन जब इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको 7 वर्ड्स, अगर 7 वर्ड्स आप लर्न कर लेते हैं तो आप आसानी से प्रेजेंट टेंस को पहचान लेंगे। यानी एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये 7 वर्ड्स हो गया। फिर से ध्यान से समझें। एम, इज, आर ये 3 है, हैव, हैज ये 2 है, तो 3 2 5 हो गया। और डू, डज ये 2 है, तो ये 7 हो गया। टोटल 7 वर्ड है। इस वर्ड से, इस वर्ब से आप आसानी से प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। तो आए हम लोग इस टॉपिक पर अच्छी तरह से सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें, ताकि आपको प्रेजेंट टेंस पहचानने में या सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखें, सबसे पहले यहां दिया गया है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, फिर हैव, हैज, डू, डज। एक ही साथ ये 7 वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वर्ड्स है। इससे आपको प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जाएगी। यहां देखें, इसका हिंदी दिया है एम, इज, आर का। एम का हूं, इज का है, आर का है, हो, और हैव, हैज का होता है पास है, और डू, डज का होता है तो है, प्लस सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर देखें, कॉम्प्लीमेंट में यहां क्या दिया है? नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, इसे आप अवश्य लर्न कर लेंगे। फर्स्ट में है नाउन, सेकंड में है प्रोनाउन, थर्ड में है एडजेक्टिव, 4 में एडवर्ब, 5th में प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, 6 में इन्फिनिटिव, 7 में जेरंड, 8 में प्रेजेंट पार्टिसिपल, 9 में पास्ट पार्टिसिपल और 10 में क्लॉज। ये अगर 10 आप समझ लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट में जो भी वर्ड आएगा उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। तो देखें, बहुत से स्टूडेंट ऐसा है कि उसको टेंस पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जान लें, इन 7 वर्ड्स को माइंड में सेट कर लें, यानी लर्न कर लें। ये जहां भी ये वर्ड आ जाएगा वही प्रेजेंट टेंस है। इन्हीं 7 वर्ड से आपको प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद, इनके बाद में वर्ब के फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म के अकॉर्डिंग उसका नाम फिर बदल जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टेंस में यही वर्ड है, इसी से आपको टेंस की पहचान होगी। तो देखें, सबसे पहले जैसे एक सब्जेक्ट लेंगे, आपको मालूम है सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। जैसे आई, तो आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं?
एम लग सकता है, ये देखें। और हैव हैज में से हैव लगेगा, और डू डज में से डू लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आई के साथ। अब यहां देखें, वी है, यू है, दे है, और प्लूरल नेम हो, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा, और डू लगेगा। यहां देख लें, आर, हैव, डू, क्योंकि ये सभी प्लूरल है। ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और ये वर्ब भी प्लूरल है। इसी तरह से यहां लिख देता हूं प्लूरल, और यहां भी लिखा है प्लूरल नेम। इसी तरह से ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम हो तो इसके साथ प्रेजेंट, यानी इसमें से टू में से इज आएगा, और ये हैज आएगा, और इसमें डज आता है। तो देखिए यहां पे किसके साथ कौन सा लगेगा यहां दे दिया गया है। इससे भी आप अच्छी तरह से समझ लें। इसको अगर समझ लिए तो आपका सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के साथ ये जो लगता है तो आपको सेंटेंस बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहां देखें, ही, एक सब्जेक्ट ले लिए ही। आप जब भी सेंटेंस बनाएं तो एक सब्जेक्ट को अपने मन में लें, और जिस टेंस में आपको जाना है वो आपकी इच्छा है। प्रेजेंट में जाना है, या पास्ट में जाना है, या फ्यूचर में जाना है, तो जिस टेंस में आपको जाना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर हम लोग प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में इसमें से कोई भी वर्ब हम यहां पर लगा सकते हैं। अब ये कौन सा वर्ब लगेगा इसमें, ही के साथ, या तो इज लगेगा, या हैज लगेगा, या डज लगेगा। अब जैसे यहां देखें, ही इज, यहां देखें यहां दिया गया है क्या, नाउन। अब ही इज, अब नाउन में कोई भी नाउन हम दे सकते हैं, या किसी प्रॉपर नेम, किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, या कॉमन नेम हम दे सकते हैं। जैसे ही इज अ टीचर। अब देखें यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, तो जिस वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट होता है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब इसका हिंदी क्या हो गया, वह, और टीचर का क्या होगा, वह एक अध्यापक है। अगर हम यहां पर वह एक अध्यापक है, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम लेंगे। जैसे दिस हाउस इज, अब एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यहां पर हम जैसे माइन, योर्स, हर्स, इस तरह की प्रोनाउन वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जैसे दिस हाउस इज योर्स, ये प्रोनाउन हो गया। ये नाउन था, ये प्रोनाउन हो गया। अब इसका हिंदी क्या होगा, यह घर तुम्हारा है। दिस हाउस का मतलब यह घर, और योर्स का मतलब तुम्हारा।
तुम्हारा है। तो ये प्रोनाउन का यूज करना सीख लिए। ये कॉम्प्लीमेंट में ये प्रोनाउन का यूज हुआ और कौन सी टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से सी वॉज, अब यहां पर हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। सी वॉज ब्यूटीफुल। अब देखें, सी वॉज ब्यूटीफुल, यहां पर ए या एन का यूज नहीं होगा क्योंकि ओनली ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन वर्ड आएगा तभी हम ए एन का यहां पर यूज करेंगे, वरना ए एन का यूज यहां पर नहीं होगा। तो सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। देखिए, वह, सी मतलब वह, ब्यूटीफुल इस तरफ आ गया सुंदर, और वर्ब एंड में चला गया। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन वर्ड भी आता है, जैसे दे हैव। अब यहां पर हम हैव का यूज किए। एक चीज ध्यान देना है कि हैव किसके लिए आता है? किसी चीज पर अधिकार करने का, हक बताने के लिए। जैसे दे हैव 5 कार्स। अब यहां देखें, दे हैव 5 कार्स, यानी उनके पास 5 गाड़ियां हैं। तो देखिए, ये हैव आया, कौन सी टेंस है? प्रेजेंट टेंस। वाज आया, ये पास्ट टेंस हो जाता है। लेकिन हमें जब इसमें प्रेजेंट में यूज करना है तो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे, तो ये फिर प्रेजेंट में आएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? है। तो क्या हो जाएगा? सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ए एन नहीं आएगा इसमें। यहां दे हैव 5 कार्स, यहां भी ए या एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लुरल हो गया। अगर नाउन प्लुरल है, ये भी एडजेक्टिव में कार्य कर रहा है। 5 क्या है? एक एडजेक्टिव है, और उसके आगे क्या आया है? नाउन, जो प्लुरल है। क्यों? क्योंकि 5 यानी जो एक से अधिक हो गया वो प्लुरल हो गया, इसलिए इसके पहले ए एन का यूज नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे और एडजेक्टिव प्लस नाउन, इन पर सेंटेंस बनाना आपने सीखा, और सभी प्रेजेंट टेंस में। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अब हम एडवर्ब, जैसे यहां पे माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब यहां पे हम हैज का भी यूज कर सकते हैं या इज का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हैज का यूज हम करेंगे या इज का यूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो सेंटेंस बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां देखें, जैसे माय ब्रदर इज नॉट हियर। अब ये हियर क्या है? ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और माय ब्रदर इज लग गया तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस है। तो माय ब्रदर इज नॉट हियर, यानी माय ब्रदर ये भी एडजेक्टिव है। जब हम ग्रामर सिखाएंगे, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, सबका अलग अलग टॉपिक हम देंगे, उसमें सीखेंगे। यहां पर हो जाएगा
मेरा भाई यहां नहीं है। नेगेटिव में चला गया, नॉट लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अब यहां दिया है प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट जैसे हर मदर इज इन द किचन। अब यहां देखें, ये टेंस पहले पहचाने कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा है, और इज के बाद क्या है, इन द किचन, यानी ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो यह एक फ्रेज के रूप में आ गया। तो हर मदर इज इन द किचन, उसकी मम्मी किचन में है, तो आपके प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट हो गया, जो ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। यहाँ पे देखें, इसमें वर्ब के कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है, ये ध्यान देना है कि वर्ब की फॉर्म अगर नहीं आता है तो वो सीधा प्रेजेंट टेंस ही कहलाता है। अब यहां देखें, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हर मदर यानी उसकी मां किचन में है, यानी रसोई घर। किचन का मतलब होता है रसोई घर, तो वो रसोई घर में है। इसी तरह से आई, अब आई के साथ हम एम भी लगा सकते हैं, है भी लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं। तो जब हम वर्ब का यूज करते हैं, इससे पहले मैं अलग अलग टॉपिक पर बनाया हूं, एम इज आर पर अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया हूं, हैव हैज पर अलग वीडियो बनाया हूं, डू डज पर अलग वीडियो बनाया हूं। यहां पर देखें, अगर हम आई के साथ डू लगाते हैं तो यहां पे वर्ब आएगा, जैसे आई डू रीड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर से आई डू रीड इंग्लिश ग्रामर, क्या हो गया, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता तो हूं। इसका हिंदी क्या होगा, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता तो हूं। यहां देखें, डू डज के बाद नॉट आता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है वो, लेकिन यहां पर डू के बाद डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है। एक यहां और मैं जोड़ देता हूं, जो वर्ब भी आता है यहां पे, तो मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता तो हूं, ये आ गया वर्ब वाले। इसी तरह से एक सेंटेंस देखें, वी के साथ देखें, वी कहां है सब्जेक्ट, ये वी के साथ हम आर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं। तो जैसे वी आर या वी हैव, हम पहले आर पर बनाते हैं, वी आर। अब यहां पर एक इन्फिनिटिव यहां दिया है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो, कहीं कहीं विदाउट टू वाले भी आते हैं इन्फिनिटिव, लेकिन यहां पर हम टू वाले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो वो वाले वर्ब यहां पर लगाएंगे। जैसे वी आर टू गो देयर, वी आर टू गो देयर, यानी हम लोगों को वहां
या हम लोग वहां जाने को हैं। इसका भी इन्फिनिटिव पर अलग टॉपिक हम देंगे, एक एक करके है अच्छी तरह से सिखाएंगे। तो यहां क्या होगा, हम लोग, वी का मतलब हम लोग, फिर आ जाएगा देयर का, हम लोग वहां जाने को हैं। देखें, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो सोचते होंगे कि ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, इससे अच्छा होता है हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूं कि आप इंग्लिश अगर सीखना है तो आप जब इंग्लिश बुक रीडिंग करेंगे, कोई भी छोटी सी स्टोरी के बुक आप लें और उस स्टोरी बुक को आप रीडिंग करें, और रीडिंग करने के बाद उसका हिंदी मीनिंग आउट करें, तभी आपको समझ में आएगा। हिंदी से इंग्लिश में आपको समझना ठीक है, समझेंगे, लेकिन वो रूट आपको लंबा रूट पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप कोई भी एक सब्जेक्ट लें, फिर उसमें वर्ब लगाएं, फिर एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड लें और जितनी मर्जी है उतनी सेंटेंस बोलते जाएं। जैसे वी आर टू प्ले, हम लोगों को खेलना है, हिंदी में, हिंदी नहीं बोलना है, सिर्फ समझना है। दे हैव टू कम, उन लोगों को आना है। अब यहाँ दे हैव टू कम, उन लोगों को आना है। इस तरह से ही हैज, अब देखो ही है, हमारी इच्छा है, हम हैज लगा दें, इज लगा दें, तो ही हैज मैनी बुक्स। अभी ही हैज मैनी बुक्स, हैज से क्या हो, अधिकार का पता होता है, तो उसके पास बहुत सी किताबें हैं। इसी तरह से आप एक सब्जेक्ट लें, वर्ब लें और उसमें कॉम्प्लीमेंट वाले वर्ड, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, एडवर्ब हो, ये सारा दिया हुआ है। इनमें से जो आपको इच्छा है वो लगा सकते हैं। आपको ये बोलने आ गया तो फिर आप जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पर यूज करेंगे, वो सेंटेंस धड़ाधड़ आपको बनाने आएगा और आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखें यहाँ, अब हम लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी इन्फिनिटिव तक हो चुका है, जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्लॉज है, वर्ब भी हो चुका है आपको। इस पर आप देखें एक बार, एक एक करके समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी लगेगा। जो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। फिर से एक सब्जेक्ट लें, कोई भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लें, किसी का नाम ले लें। अब जैसे सी के साथ आप हैज लगा दें, सी हैज टू, यहां देखें, सिंग अ सॉन्ग, तो सी हैज प्रेजेंट टेंस हो गया। टू सिंग, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के बाद जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है वो इन्फिनिटिव हो जाता है और इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा, सी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाना है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसे एक गाना गाना है। इसी तरह से अब देखिए, जैसे माई हॉबी इज, अब कहता है माई हॉबी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो माई हॉबी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स या टीचिंग स्टूडेंट्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो माई हॉबी मतलब मेरा शौक क्या है। अब यहां पर देखें,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है जी। अब ये सोच रहे होंगे कि इज के बाद टीचिंग आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नहीं, ये इसी को कहते हैं हम जेरंड। इसको हम क्या कहते हैं? जेरंड। जिस वर्ब के में आईएनजी लग जाता है और वह एक नाउन का कार्य करता है, वह जेरंड कहलाता है। यहां दिया गया है ये जेरंड। अब इसका हिंदी कैसे निकालेंगे? तो माई हॉबी यानी मेरा शौक बच्चों को यानी विद्यार्थियों को पढ़ाना है। पढ़ाना, जब ही ना शब्द लग गया, ना वर्ड लग गया, तो ये किसमें? नाउन में आ जाता है। जिस वर्ब के अंत में ना लग जाए वह एक तरह से नाउन के रूप में आ जाता है। तो देखें, मेरा शौक, शौक विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो ये हो गया आपको जेरंड में। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, क्लॉज होता है। अब देखें यहां पे, जैसे ही इज टायर्ड। अब ये टायर्ड क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ही इज टायर्ड, वह थक गया है, वह थक गया है, या वह थका हुआ महसूस करता है। इसी तरह से एक क्लॉज हम लेते हैं, जैसे आई नो where he lives। तो यहां से देखें, एक ये आया, एक ये क्लॉज हो गया और एक ये क्लॉज हो गया। अब इसका हिंदी क्या निकला? आई नो, मैं जानता हूं, where he lives, मैं जानता हूं कि वह कहां रहता है, कहां रहता है। तो इस तरह से सेंटेंस हम हिंदी में भी बनाए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझना आसान हो। लेकिन ये ध्यान दें कि यहाँ पर नो तो आया है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये क्लॉज में आ गया, ये भी आपको प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है। यहाँ इज से देखें तो जहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वो है प्रेजेंट, लेकिन उसमें इंडेफिनिट हम लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और इधर जो भी ये वर्ब आएगा उसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही हम यूज करेंगे। जो कौन सी टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे बार बार प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। मैं बार बार कहता हूं, एक सब्जेक्ट लें, फिर एक उसके साथ वर्ब लगाएं, फिर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट लगाएं और खूब सेंटेंस बोलें। अपने से कहीं एक जगह बैठ जाएं और खूब सेंटेंस बनाएं। जितना बोलेंगे, साउंड निकाल करके जितना बोलेंगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप टॉपिक पर बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर इसी तरह से अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।